हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, हम DSSB के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें हमने ये सीरीज चला रखी है। और इससे पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में डील कर चुके हैं, जो पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो संविधान को लेकर के, जैसे इतिहास हो, संविधान का इतिहास हो, प्रियम्बल हो, या फिर मौलिक अधिकार हो, ठीक है ना। तो इनके ऊपर हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। मैंने आपको भाग के बारे में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे, और ये एक जो ऐसा पार्ट है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से राज्य किस वर्ष और किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आए थे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हम पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, जो कहता है कि भारत एक है। ऑप्शन नंबर ए है संघ राज्य, ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी प्रांतों का संघ, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक राज्य इकाई। मैंने आपको बताया था, जो पहले हमने इससे पहले आर्टिकल्स के ऊपर बात की थी, उनमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें किस आर्टिकल के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर कल 3 आर्टिकल बताए थे, जो शुरुआत के 1 to 3। पहले आर्टिकल में बताया था कि आर्टिकल 1 जो है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मीन्स तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि भारत क्या है। संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, तो राज्य का संघ क्या है, राज्यों का संघ लिखा हुआ है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इंडिया दैट इज़ इंडिया जो भारत है वो एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो वो ये क्वेश्चन फिर करके आ गया है, वही है, रिपीट हो गया कि राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में यही लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ये लैंग्वेज चेंज कर करके पूछ रहा है कि भारत के बारे में संविधान के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। मीन्स भारत को क्या कहा गया है, तो ना राज्यमंडल कहा गया है, ना ही महासंघ कहा गया है, तो वो कहा गया है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मीन्स राज्यों का संघ। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। जो आंध्र प्रदेश था वो कब एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1953, सी 1956, डी 1961। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1953 में। कब आया था, 1953 के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, या फिर संसद को है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने का जो अधिकार है वो किसको है, वो संसद को है। किसको है, संसद को है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आया कि राज्य के नाम में भी परिवर्तन कौन कर सकता है, तो वो संसद ही कर सकते हैं। अगर किसी नए राज्य का गठन भी होगा तो वो भी संसद के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखिए, अगर राज्यों में पुनर्गठन करना है उससे पहले किसकी सहमति
किसकी सहमति? तो वो होता है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हम इस राज्य को लेकर के पुनर्गठन संबंधी जो कानून है वो लेकर के आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी? मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद संसद को अधिकार है कि वो उस राज्य को एक नया अस्तित्व दे या फिर ना दे। ठीक है, वो साधारण बहुमत के आधार पर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही है कि संसद को है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो वो संसद ही है। अगर राज्यों का क्षेत्र बढ़ाने की बात आ जाए या राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की बात आ जाए या फिर नए राज्य को गठित करने की बात आ जाए, तो वो उसको ऐसा करने का जो अधिकार है वो एकमात्र संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो राज्य का पुनर्गठन, राज्य का नाम बदलना या फिर किसी नए राज्य का गठन किसके हाथ में होता है? हमारी पार्लियामेंट के हाथ में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी इन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? वो कौन सी 3 ऐसी रजवाड़े थे या कौन सी ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय के बाद, मतलब भारत में विलय के बाद भी भारत में शामिल होना विलंबित किया? मतलब वो भारत में शामिल नहीं हुए थे जब तक देश आज़ाद हो गया था उस समय पर भी। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जूनागढ़, मैसूर व जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, कपूरथला व जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद, उदयपुर व त्रावणकोर। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। देखिए ये 3 रियासतें थी जिनको बाद में मिलाया गया था। जूनागढ़ जो थी, जूनागढ़ रियासत को किस तरीके से मिलाया गया था? जूनागढ़ रियासत को वहाँ की जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, मीन्स वहाँ की जनता ने वोट किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में एक सैन्य कार्यवाही हुई थी, मीन्स की सैनिकों के द्वारा एक जोर जबरदस्ती करके बोल सकते हैं कि एक तरीके से इनके क्या है, एक सैन्य अभ्यास करके हैदराबाद को मिलाया गया था भारत में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के एक शासक थे, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे जिनका नाम था क्या? हरी सिंह। क्या था? हरी सिंह। इन्होंने पाकिस्तान की सेना से बचने के लिए, मतलब पाकिस्तान की सेना के हमलों से बचने के लिए अपने आप को, मीन्स जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का निर्णय लिया था। तो क्या था? देखिए तीनों के मैंने बारे में बता दें कि जूनागढ़ किस तरीके से मिलाया था, जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद पर सैनिक कार्यवाही की गई थी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो रियासत के जो शासक थे हरी सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी सेना से बचने के लिए, क्योंकि उस समय पर वो आक्रमण कर रही थी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के शासक हरी सिंह ने अपने आप को भारत में विलय कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कहता है कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी से पहले क्या था, हमारा जो देश था वो काफ़ी सारी रियासतें थी जो राज क्या करती थी अपने अपने क्षेत्रों के ऊपर। ठीक है, तो उन रियासतों को अपने अंदर, मीन्स पूरे भारत महाद्वीप में, पूरे भारत के अंतर्गत मिलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ साथ एक और व्यक्ति थे जो इम्पोर्टेंट है, वो है वीपी मेनन। तो ये 2 इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो वो थे सरदार पटेल और फिर प्लस वीपी मेनन जी। कौन कौन? सरदार पटेल व वीपी मेनन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, तो वो थे 4 वर्ग। कितने थे, 4 वर्ग, ए, बे, से और दे, मीन्स ABCD बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 कहता है कि भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं अगर हम प्रेजेंट की बात करें, और 8 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज है, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में ए, बे, से, दे तथा दे में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो वो समाप्त किया गया था 1956 में। एक कमीशन आया था, फजल अली कमीशन, उसी के तहत 1956 में आया था ये, ठीक है। उसी के तहत क्या गया था, ये जो 4 श्रेणियों में बांटे गए थे भारत के राज्य, उनको खत्म कर करके 1956 में फजल अली आयोग के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो वो 1956 से ही शुरू हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और वो कब बनाया गया था राज्य, 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1953 के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पहले वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो किसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जब भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था, तो उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो थे पोती श्री रामुलु। कौन थे, पोती श्री रामुलु, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि फजल अली, क्या है, फजल अली। क्वेश्चन ऑप्शन में जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश जिसके तहत पहला राज्य बना था, जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था, कब, 1953 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया था, और इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। कौन थे, जस्टिस फजल अली। देखिए आई थिंक मैं रॉन्ग बोल गया हूँ शुरुआत में, जो फजल अली कमीशन था वो 1953 में बना था। मिस फजल अली आयोग जो था वो कब बना था, 1953 में, ठीक है। उसके बाद ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था वो 1956 में बना था, ठीक है। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वो 1956 में किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो जब 1956 के तहत ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था तो उस समय कुल 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे, ठीक है। कितने थे, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, मीन्स ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रम से कितनी है, तो 28 और 8 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में इस समय शामिल है, ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है फिर के कि 28 + 8 यूटीज है। 25 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमारा 26
भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? क्या भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश है? तो 28, 8 संघीय प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर नागालैंड? नागालैंड एक राज्य है। क्या है? एक राज्य है। और ये जो लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी है, ये तीनों क्या है? हमारे यूटीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप? तो त्रिपुरा जो है वो एक राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया के। ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या फिर मिजोरम? तो केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम नहीं है क्योंकि मिजोरम एक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो कहता है कि कराइकल माहेयनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? तो कब किया था ये? 1954 में। आपसे अगर पुडुचेरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ पर आप याद रखना कि फ्रांसीसी बस्तियों का पुडुचेरी पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि कब्जा था। ठीक है। और ये कब अध्यार्पित किया था, मीन्स कब सौंपा था भारत को? वो 1954 में सौंपा गया था। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो वो 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। लेकिन हम बात करें फ्रांसीसी कब्जे का तो वो अध्यार्पित कब कर दिया गया था? 1954 में ही कर दिया गया था। ठीक है। भारतीय संघ में शामिल कब किया गया था? वो 1962 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1961 में बनाया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो वो 1961 में बनाया था। ऑप्शन में जो बी है उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो 33 है वो कहता है कि संविधान लागू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो था सिक्किम, जो 1975 में क्या सिक्किम जो था उसे राज्य का दर्जा 1975 में मिला था। क्या था? 1975 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 जो है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो वो ये सहयुक्त राज्य के रूप में तो 1974 में किया गया था, लेकिन जो राज्य का दर्जा मिला था वो 1975 में मिला था। याद रखना ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? 1974 में। लेकिन राज्य का दर्जा कब दिया गया? वो 1975 में दिया गया था। ठीक है, सिक्किम को। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर, देखिए ये कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इन्हें अलग से लिख देता हूँ कि कौन सा स्टेट कब अस्तित्व में आया था। अगर हम नागालैंड की बात करें, आंध्र प्रदेश कब आया था? 1953 में। ठीक है। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो 1969 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, मीन्स इन्हें राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। किस किस को? गोवा को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, 1987 में। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की बात करें तो 1972 में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, मीन्स इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गए, एक साथ बता दिए हैं। हमारा क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया था। लेकिन जब इसे पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया था तो वो बनाया गया था वो 36वें के तहत। ठीक है,
भारत का एक पूर्णतः राज्य, सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा वो 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम को भारत का सह राज्य, वो 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो कहता है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 1970 में किया गया था, ठीक है। हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः क्या हुआ था, तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। किसे? 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को मिला था, और 55वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को मिला, 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को, और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को मिला था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। लेकिन उसे एक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आगे क्वेश्चन नंबर 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे, तो वो था धर आयोग। क्या था? धर आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि 1975 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी शासन से जुड़ा हुआ अगर राज्यों के संबंध में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो पुडुचेरी होगा, क्योंकि पुडुचेरी पर काफ़ी लंबे समय तक फ्रांसीसियों का कब्जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, तो मैंने आपको बताया कि 36वें संविधान संशोधन के तहत बना था। सह राज्य 35वें संविधान संशोधन के तहत, सह संयुक्त राज्य, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, वो 1912 में बना था, मीन्स 1912 में बना था। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। मैं इनको पहले ही इंक्लूड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो कहता है कि हरियाणा राज्य कब बना था, तो वो 1 नवंबर 1966 को बना था। क्या? 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा राज्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है, संसद की नई राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने आपको शुरू के क्वेश्चंस में ही बताया था कि संसद को ये अधिकार है कि वो राज्यों का नाम चेंज कर सके, राज्यों का पुनर्गठन कर सके, किसी नए राज्य का गठन कर सके। तो ये सारे काम किसके अंडर में आते हैं? वो संसद के अंडर में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। देखिए, मैंने आपको बताया कि शुरू में ही संसद में ले जाने से पहले भी राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है, तो ये भी ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, तो ये नहीं है। क्या? ये नहीं है, क्योंकि 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54 है, 53 सेकेंड लास्ट, वो कहता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्यों की सहमति की आवश्यकता है राज्य के विधानसभा सदन की, राज्यों के मुख्यमंत्री की, या फिर राज्य की, या फिर राज्यों की नहीं, राज्य की नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या फिर नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन में जो डी है
वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 to 3 जो है 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, सेकंड में लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और थर्ड में चेंजेस के बारे में, जैसे उसकी सीमा में बाउंड्रीज वगैरह में चेंजेस, या फिर नाम में कोई चेंज वगैरह, तो ये आर्टिकल नंबर 3 में लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल 54 क्वेश्चंस हो गए हैं। यहाँ से थोड़ा कम देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, बट हाँ आपसे जो करंटली न्यूज़ है, जैसे कब कौन सा राज्य बना, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही होगी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस है उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।